साथियों, महाराष्ट्र में उद्धव, आदित्य और संजय राउत ये क्या कर रहे हैं और कह रहे हैं, उस पर एक नजर और विश्लेषण। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर गुवाहाटी में है। उस पर आदित्य ठाकरे का कहना है कि जब मुंबई आओगे तो एयरपोर्ट से विधानसभा के रास्ते के बीच में वर्ली पड़ता है और वर्ली से तुम निकल नहीं पाओगे। इतनी बड़ी धमकी। और संजय राउत कहते हैं कि गुवाहाटी से 40 विधायक नहीं 40 शव आएंगे। अब आप देखिए इन लोगों की भाषा। इन्होंने महाराष्ट्र को किस स्तर पर ले गए हैं, ये कोई आज की ही बात नहीं है। ये पिछले 2.5 साल, पौने 3 साल से यही चला आ रहा है। अब आप देखिए महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे, लार्जर देन लाइफ फिगर, एक छोटा कार्टूनिस्ट, एक हिंदुत्व की बात कहकर और एक रीजनल मराठी अस्मिता की बात कहकर एक साम्राज्य खड़ा करते हैं। और उस युग में जब बीजेपी प्रोमिनेंट पार्टी नहीं थी, हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं थी, सब ऐसा ही अस्त व्यस्त चल रहा था, उस समय अकेले बाला साहब ठाकरे ने एक झंडा गाड़ा था हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन तकदीर ने पलटी खाई। अब उनके जो बेटे उद्धव ठाकरे हैं, उनकी आप शैली आप देखिए कि उन्होंने 2.5 साल पहले, पौने 3 साल पहले 106 सीट बीजेपी की आई और उसके साथ टाई अप करके 55-56 विधायक इनके आए और इन्होंने धोखा दे दिया, दगा दे दिया। जबकि पूरा चुनाव लड़ा गया था मोदी जी के और फडणवीस जी के नाम पर, इन्होंने धोखा दे दिया। और उन लोगों के साथ मिलकर सरकार बनाई जो लोग जिनके विरुद्ध लड़े थे, दुश्मनी थी, जो भ्रष्ट थे, जो हिंदुत्व विरोधी थे, देश विरोधी थे, उनके साथ मिलकर आपने बना ली। अच्छा भाई, ये सोच लिया जाए कि चलिए किसी तरीके से उसको हम बर्दाश्त कर लेते हैं कि राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है, बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर आपने क्या किया आपको मालूम है? आपने शुरुआत करी पालघर में साधुओं की लिंचिंग, पुलिस की प्रेजेंस में। शायद पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसी लिंचिंग कभी नहीं हुई होगी। आप चुप रहे। आपने कंगना रनौत का मकान गिरवा दिया अकारण, एक तानाशाही। आपने अर्नब गोस्वामी को ऐसे उठाया जैसे कि बिल्कुल एक आतंकी को उठाया जाता है। इस तरीके के आपने धारा 370 का विरोध कर डाला चुप्पी साध करके, यहां तक कि राम मंदिर के वर्डिक्ट तक पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने सारे वो काम जो बाला साहब करते थे उसके ठीक उल्टे वो आपने काम किए। आपका जो आचरण था 2.5 साल पहले वो तो आपने किया ही किया। उसके बाद आप देखिए आपने एक सीरीज, और आपने उन लोगों को छूट दे दी, शरद पवार जैसे लोगों को, जो आज भी जाने कितने लोगों को सोशल मीडिया की पोस्ट पे पकड़वा रहे हैं, जेल में ठुसवा रहे हैं। क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने, एक पुलिस अफसर था तो वसूली करते थे 100 करोड़ की, उनका होम मिनिस्टर जेल में, उनके वो नवाब वो उनके जेल में। डी गैंग के सरगना मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर विस्फोटक सामग्री रखी गई, मर्डर्स हुए, सुशांत मर्डर केस को आपने ढाप दिया। यानी कि 2.5 साल में शायद ही कोई हफ्ता गया हो जो आपने देश विरोधी, समाज विरोधी हरकत ना की हो, भ्रष्टाचार ना किया हो, हिंदुत्व विरोधी काम ना किया हो। अब उसमें आपके एकनाथ शिंदे की अगुवाई में अगर 40 विधायक ये कह रहे हैं कि भाई मुझसे जनता पूछ रही है क्या हो रहा है, तब आप कह रहे हैं कि ना, अब हम बकैती करेंगे, अब आपके शव नहीं मिलेंगे, आप आके तो दिखाइए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वहां गुवाहाटी में क्यों चले गए? तो गुवाहाटी इतनी दूर बैठे हैं तब तो भैया इतनी भयंकर धमकी दे रहे हो। और मैं पूछना चाहूंगा कि ये आदित्य ठाकरे कौन है भाई? क्या किसी के पुत्र या पोते होने से आपको असीमित ताकत मिल जाती है? आप जो चाहेंगे वो करेंगे? ये क्या मतलब बड़ा प्राचीन आपने भारत बना रखा है जो आनुवंशिक राजा होंगे?
भाई साहब, ये प्रजातंत्र है। आप ये जो परिवारवादी हरकत कर रहे हैं, हरकत करते जो वो कह रहे हैं संजय राउत कि बाला साहब का नाम इस्तेमाल मत करो, अपने बाप का करो। भाई संजय राउत, तुम्हारे बाप का भी नाम नहीं है वो। और सुनिए, उनके पिता का होगा तो ये प्रजातंत्र है। उनके पिता की जो विचारधारा है वो एकनाथ शिंदे के पास है, उनके पास नहीं है, उद्धव के पास, ना आदित्य के पास। आदित्य कौन है? मतलब केवल उस परिवार के आप पोते हैं तो वहां पे आप तानाशाही करेंगे, लोगों को धमकी देंगे। साथियों, ये महाराष्ट्र की घटना अवश्य है, लेकिन ये प्रभावित पूरे देश को कर रही है। ये पूरे देश में जो व्याप्त परिवारवाद है, तानाशाही है और शरद पवार जैसे लोगों की जो भ्रष्टाचारी शैली है, उसको उजागर करती है। इसके विरुद्ध अगर जागरूकता नहीं हुई तो लोकतंत्र की हत्या होगी, ये आप जान लीजिए, अदरवाइज नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत धैर्य से कार्य कर रही है, कानून से काम कर रही है, संविधान से काम कर रही है। और मैं ये चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे ही असली बाला साहब की जो शिवसेना है उसकी धरोहर है। उन्हीं को शिवसेना मिलनी चाहिए, इन उद्धव, आदित्य और संजय राउत कॉम्बिनेशन को नहीं मिलनी चाहिए। इसमें हमारी, आपकी, सबकी जागरूकता के साथ साथ हमारी कोशिशें शामिल होनी चाहिए। बहुत जल्दी हम बीजेपी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में देखेंगे। नमस्ते, जय हिंद।